नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आपके ही कार्यक्रम में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो कि 25 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके विषय में हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि ग्रहण कब है, कैसे है, कितने बजे से है। आज इसी के विषय में चर्चा होगी, कितने बजे से ग्रहण है और सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस किस जगह पर कितने कितने बजे का सूतक है, किस किस राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव है, आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बंधुओं आपको बता दूं, यह जो ग्रहण लग रहा है इसका यूनिवर्सल जो समय है वह 2:27 पर स्पर्श हो रहा है और 4:30 पर मध्य और 6:32 पर मोक्ष हो जा रहा है। किंतु यह जो समय है ये हमारा समय नहीं है। हो सकता है अमेरिका में लगता हो सकता है दक्षिण कोरिया में लगता हो सकता है ओमान में लगता हो, किंतु जो भारत का और हमारे जो काशी का समय है ग्रहण लगने का, वह 4:42 पर स्पर्श हो रहा है और 5:22 पर सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जा रहा है क्योंकि सूर्यास्त के बाद भी थोड़ा बहुत ग्रहण बच रहा है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद हम लोगों को ग्रहण दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोगों का ग्रहण से कोई संबंध नहीं रहेगा। बंधु एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्रहण जहाँ पर दृष्टिमान होता है उसका प्रभाव वहीं पर पड़ता है। ग्रहण जहाँ पर जितने बजे से लगता है उतने बजे से ही ठीक 12 घंटे पहले सूतक लगता है। तो ये नहीं कि हम लोग 2 बजे से ही पूजा साधना, हालांकि पूजा साधना तो आप सूतक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्रहण का मूल समय काशी में, भारत में जहाँ पर भी ग्रहण लग रहा है सब जगह 4 बजे के बाद ही लग रहा है। और हमारे काशी में 4:42 पे, प्रयागराज में 4:41 पे, ऐसे ही अन्य जगह भी आपको मेरे वीडियो के साइड में ही सब कुछ आपको दिखेगा, कितने बजे से कहाँ लग रहा है और कितने कितने बजे सबका मोक्ष हो रहा है। जहाँ पर सूर्यास्त लिख करके आएगा, नहीं तो मोक्ष लिख करके आएगा, सारी आपको जानकारी इस पर मिलेगी। और बंधु आपको बता दूं, सूतक एक बहुत बड़ा विषय है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। तो 4:42 पे अगर शाम को ग्रहण लग रहा है तो ठीक 12 घंटे पहले यानी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4:42 पर ही सूतक लग जाएगा, जो 12 घंटे तक चलेगा। इसमें बाल वृद्ध रोगी को छोड़ करके इसमें किसी को भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। पेय पदार्थ ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को, बाल वृद्ध रोगी को घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए सूतक काल में, और ग्रहण काल में तो विशेष रूप से। जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में तो किसी को कुछ भी नहीं खाना है। आप सूतक में पेय पदार्थ, जूस वगैरह ले सकते हैं। अब गर्भवती स्त्रियां भी ले सकती हैं क्योंकि दवा वगैरह तो खा ही सकती हैं, किंतु ग्रहण काल में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि किसी को कुछ भी खाना नहीं है और घर से बाहर भी नहीं निकलना है, बाल वृद्ध रोगी और गर्भवती स्त्रियों को। गर्भवती स्त्रियों के लिए एक विषय और है कि अपने गर्भ के ऊपर गोबर का, गाय के गोबर का लेपन करने से उसका प्रभाव गर्भ पर नहीं पड़ेगा और घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। घर के अंदर ही भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप। यदि आपको ये भी नहीं आ रहा है तो अपने घर में टीवी होगी, उसमें भजन लगा लीजिए। मोबाइल में ही यूट्यूब पे बहुत नाना प्रकार के भजन है, मेरे भी कुछ भजन है, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। और भी किसी का भी भजन, भगवान के नाम का संकीर्तन बस घर में होना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण ये सामान्य नहीं है। ऋषियों ने इसको साधना का दिवस बताया है। लोग घबरा जाते हैं, ग्रहण है तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। ग्रहण तो एक साधना का विषय है और इसमें साधना करनी चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप इष्ट को जपेंगे, अथवा भगवान सूर्य का एक मंत्र बता दे रहा हूँ, ओम आदित्याय नमो नमः, नहीं तो ओम घृड सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करें। बताया गया है शास्त्रों में, जो मान्यता है कि राहु और केतु दोनों तरफ से जब सूर्य को घेर लेते हैं तो ग्रहण लगता है। जब अपने मुंह में लेने लगते हैं उसको
जब घेर करके खाने के लिए दौड़ते हैं तो उसी को ग्रहण कहा जाता है। तो राहु केतु से बचाव के लिए, सूर्य की रक्षा के लिए ओम आदित्याय नमो नमः, नहीं तो ओम आदित्याय नारायणाय नमो नमः भगवान नारायण से भी प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके इष्ट हों उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। विशेष रूप से जो भी पूजा पाठ है मंदिर में भगवान को स्पर्श नहीं करना है सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल तक। ग्रहण काल के बाद ही आरती करें, भोग करें, पूजा करें। जब सूतक लग रहा है उसी समय भगवान के पट को मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दें अथवा पर्दा लगा दें, जिससे भगवान के मंदिर को टच न करें, भगवान के मंदिर को छुए नहीं, भगवान के मूर्ति को छुए नहीं। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान करना है। हाँ, आप मानसिक पूजा जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। और ग्रहण काल में तो जल भी पीना मना है। ग्रहण काल में जल भी नहीं पिया जाता है। जो संध्या बंदन करेंगे वो आचमनी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है विशेष रूप से। और बंधुओं, एक बात और बता दूं आपको कि इस ग्रहण का राशियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यह राशि तुला राशि पर ग्रहण लग रहा है, तो तुला राशि वालों के लिए तो महान घोर कष्ट का समय रहेगा। स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। जिसका भी स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ होगा वह विशेष रूप से भगवान नारायण की अर्चना करें, क्योंकि स्वाति नक्षत्र, जिस नक्षत्र में ग्रहण लगता है वह नक्षत्र भी दोषी हो जाता है और उस नक्षत्र में जन्मे जातक को अपार पीड़ा होती है, उस राशि को अपार पीड़ा होती है। और जो उसके आगे पीछे राशियां होती है उसमें भी किस प्रकार से कष्ट है वह मैं आप सबको बता दूंगा। सबसे पहले जो तुला से पहले राशि है वह कन्या राशि है। कन्या राशि वाले यात्रा में सावधानी करें। यदि यात्रा में आप लोग सावधानी नहीं करेंगे तो आपके साथ घटना घट सकती है, इसलिए आपको विशेष रूप से यात्रा करते समय ध्यान देना है और घर से निकलते समय निश्चित रूप से परमात्मा का ध्यान करके भगवान का नाम लेकर के ही निकलना है। चलत विमान कोलाहल होई, राम नाम जपत सब होई। भगवान की कृपा हो जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। और उसके जो आगे राशि है तुला के बाद वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि में बताना चाहूँगा बंधुओं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन का हानि, यह ग्रहण आ रहा है तो धन का हानि दे करके जाएगा। आप भी भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें जिससे आपका धन हानि ना हो सके। उसके बाद मैं बात करूँगा 7वीं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए शादीशुदा वाले लोग अथवा जिनके पत्नी के कुंडली में राहु की दशा चल रही है, शादीशुदा वाले लोग और जिनके कुंडली में पत्नी के कुंडली में राहु की दशा चल रही है, उनको अपार रोग की संभावना है, अपार कष्ट की संभावना है, विशेष कष्ट प्राप्त होगा। इसलिए आप भी भगवान की अर्चना को करो, भगवान की पूजा को करते रहें, मन ही मन भगवान को सुमरे कि जो भी मेरे राशि पर इस ग्रहण का दोष है वह समाप्त हो जाए। और बंधुओं, मीन राशि वालों के लिए हृदय को दुखी करने वाली कोई घटना सुनाई देगी अथवा हृदय को दुखी करने वाली कोई घटना आपके साथ हो सकती है। और बंधुओं, इसके विषय में बता दूं कि यह ग्रहण जब लगता है, जब सूतक लग जाता है तो पंछी भी चहचहाना बंद कर देते हैं। बंदर भी एक जगह पर स्थायी, बराबर डाकने वाले बंदर भी एक जगह पर स्थायी हो जाते हैं। संपूर्ण वातावरण मानो संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल शांत सी दिखाई देती है। इसका अनुभव आप ग्रहण वाले दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को ध्यान करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि 12 घंटे पहले सुबह से ही सूतक है तो सुबह से ही आप स्थिति का निरीक्षण करिएगा। सब कुछ स्तब्ध, हवा चलती है, पत्ते भी एक जगह पर स्तब्ध हो जाते हैं, मतलब शांत वातावरण। इस शांत वातावरण में ऋषियों ने सिद्धि के लिए बताया है। यह सिद्धि का भी अभिष्ट समय क्यों रात्रि में ही सिद्धि, तंत्र सिद्धि वगैरह क्यों रात्रि में ही की जाती है, इसीलिए क्योंकि रात्रि में शांति वातावरण रहता है। ऐसे ही ग्रहण काल में भी शांति रहती है। ग्रहण काल में सिद्धि करने से निश्चित रूप से सबकी मनोभीष्ट कामना पूर्ण हो जाती है। और बंधु, ग्रहण के विषय में और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख करके भेज सकते हैं, आपको सारी जानकारी समय से प्राप्त हो जाएगी। और आपको बताना चाहूँगा, आज हम लोग हैं 80 घाट पर, गंगा के तट पर, और साक्षात सूर्य देव का दर्शन कर रहे हैं। आज सूर्य देव देखिए कितने लालिप्यमान है, किंतु उस दिन जब सूर्य नारायण को राहु और केतु दोनों तरफ से घेरेंगे तो उस समय हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग भगवान
महादेव की अर्चना करें, भगवान विष्णु की अर्चना करें, माता लक्ष्मी की अर्चना करें कि सब कुछ कुशल रूप से संपन्न हो। और जो मैं राशियों के विषय में बताया हूँ, इस राशि वाले लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, बच बचाव रखेंगे और राशियों में कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। तो एक बार और बता दूं आपको, स्पर्श का समय है 4:42 पर और वाराणसी में सूर्यास्त हो जा रहा है 5:22 पर। इसी के साथ इतना ही समय आपके पास मात्र ग्रहण काल का है। इसी में आप जितना पूजा पाठ जप तप कर सकते हैं उतना करें, जितनी सिद्धियां कर सकते हैं कर सकें। यह भ्रम में न रहे कि 2 बजे से ही ग्रहण चालू हो जा रहा है। अमेरिका में होगा, हमसे क्या मतलब है उसका। जो बनारस में है, जो गाजीपुर में है, जो मध्य प्रदेश में है, जो दिल्ली में, आप जहाँ पर भी निवास करते हैं वहाँ पर जो ग्रहण का समय है, उस ग्रहण के समय से ही आप ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले और उस समय से लेकर के सूर्यास्त तक ग्रहण को माने और उसी में भगवान की अर्चना करें। और पुनः आप सब तो बंधुओं, सूतक काल में कोई भी सामग्री यदि खाद्य पदार्थ रहता है तो वह खराब हो जाता है, उसको खाने के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। इसलिए सूतक से पूर्व ही यदि आप तुलसी पत्ता और कुसा भोजन पदार्थ आदि में डाल देते हैं तो वह खराब नहीं होता है। इसलिए सूतक में नहीं, सूतक से पूर्व यानी आप लोग एक दिन पहले दिवाली वाले दिन ही शाम को ही जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें कुसा और तुलसी का पत्र डाल दें। और बंधुओं, विशेष रूप से एक चीज का ध्यान देना है कि तुला राशि वालों को, स्वाति नक्षत्र वाले को सूर्य का दर्शन कदापि नहीं करना है। सूर्य का दर्शन मत करिएगा। और गर्भवती स्त्रियों के लिए एक बात और कि यदि वह कुछ काम नहीं करेंगी, केवल भगवान का आराधना करेंगी और सब्जी वगैरह तो कदापि न काटे, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब्जी वगैरह नहीं काटना है। विशेष रूप से कहा गया है यदि कुछ काटते हैं तो उसका भी गर्भ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सब्जी वगैरह कुछ भी आपको काटना नहीं है ग्रहण काल से लेकर के, सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल तक। और बंधुओं, इसका जो देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण विश्व के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, तो इस ग्रहण से संपूर्ण विश्व में प्रजा तो सुखी रहेगी किंतु राजा और राजा के बीच विद्रोह उत्पन्न होगा, राजा और राजा के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर से आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमो नमः। अग्रिम वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ग्रहण में लोग घबरा जाते हैं तो अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको भेजिए वीडियो। लोग जाने कि ग्रहण घबराने का विषय नहीं है। ग्रहण तो एक सिद्धि का महान अवसर है। 25 तारीख को कार्तिक अमावस्या को यह ग्रहण दीपावली के ठीक एक दिन बाद लग रहा है। इसको खूब धूमधाम से भगवान की अर्चना, भगवान की आराधना सिद्धियों के साथ मनाएं। पुनः आपसे मिलेंगे। नमो नमः। में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज